एक ना 10-15 साल पहले थेरेपिस्ट का फ़ोन आया था गुजरात से। उन्होंने बताया कि एक उनकी पेशेंट है जो 21 साल की उम्र, एक लड़की है, जिसे फिट आते हैं या दौरे आते हैं बोल दो, और वो थोड़ी हाइपर भी रहती है, डिप्रेशन भी रहता है और इनको उन्हें ट्रीटमेंट देनी है। लेकिन वो लड़की ट्रीटमेंट लेना नहीं चाहती और पेरेंट्स जो हैं उनको न्यूरोथेरेपी पता है, तो वो चाहते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट न्यूरोथेरेपी से हो, क्योंकि वो लोग काफ़ी सारी ट्रीटमेंट ले चुके थे पर कोई फ़ायदा दिख नहीं रहा था। उनको लगता था न्यूरोथेरेपी से बेनिफिट होगा, पर न्यूरोथेरेपी ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हम प्रेशर पॉइंट देते हैं ऑर्गन पे, तो उसमें उस लड़की को अगर वो प्रेशर देने हैं तो उसको 1-2-3 लोगों से अपने पकड़ना होता था, तब ट्रीटमेंट देते थे। तो वो थेरेपिस्ट ने मुझे कहा कि हम 2-3 लोग उसको पकड़ के ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैंने कहा कि ये तो गलत है, 21 साल की लड़की है, उसे ज़बरदस्ती क्यों ट्रीटमेंट देना? आप उसको ट्रीटमेंट ही मत दो, छोड़ दो। तो बोले ट्रीटमेंट नहीं देनी तो क्या करना? मैंने कहा आप ऐसा करो, आप उसके घर जाओ और उससे थोड़ा प्यार से बात करो। तो वो थेरेपिस्ट ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। और वो कुछ 2-4 दिन उसके घर गई, सिर्फ उससे बात करती थी। पहले 2-3 दिन उसने बात ही नहीं की, पर चौथे दिन से उसने बात करनी शुरू की और उसने फिर थेरेपिस्ट पे थोड़ा-सा विश्वास हो गया, तो उसने अपनी स्टोरी बताई। उसने बताया कि कॉलेज के में एक लड़का था जो मुझे बहुत पसंद था और हम शादी करने वाले थे, पर किसी कारण से ऐसा हो ही नहीं सका और वो लड़का कॉलेज छोड़कर चला गया। ये उसके लिए और बिना बताए गया, इसलिए ये इसके लिए शॉकिंग न्यूज़ थी और उसके बाद से उसे ये प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो वो स्टोरी सुनने के बाद वो थेरेपिस्ट चले गए और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे हुआ था, उन्होंने ऐसे स्टोरी बताई है। तो मैंने उनको कहा कि अब आप उनके घर नहीं जाना। तो वो 2-4 दिन नहीं गए, लेकिन चौथे दिन उस लड़की का ही फ़ोन आ गया कि प्लीज़ आप आइए और मुझे ट्रीटमेंट दीजिए। तब ये गए, तो तब तक उसने मन बना लिया था कि मुझे न्यूरोथेरेपी लेनी है। उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू की। कुछ दिनों में उसका असर दिखने लगा और 1 महीने की ट्रीटमेंट में उसके वो फिट्स वगैरह तो बंद हुए, उसके साथ-साथ उसकी जो हाइपरनेस थी वो भी कम हो गई, वो नॉर्मल बिहेवियर हो गया उसका और 1 महीने बाद वो कॉलेज भी जाने लगी। इसके बाद उस थेरेपिस्ट ने मुझे फ़ोन किया कि दीदी ये कैसे हुआ? आपने पेशेंट को देखा भी नहीं था, आपने पेशेंट के बारे में कोई ज़्यादा हिस्ट्री भी नहीं पूछी और हम इस बात को समझ भी नहीं सके और आपने बता दिया कि ऐसे-ऐसे उसको ट्रीटमेंट मत दो, उससे बात करो। तो मैंने उनको कहा कि ये 21 साल की उम्र है, वो कॉलेज गर्ल है, ये सब सोच के लगता है कि कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा और ऐसे में अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, तो इस टाइप की कंडीशन होती है, इसे हिस्टीरिया कहते हैं, जहाँ हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं और ब्रेन उसको सह नहीं सकता है और इसी कारण से फिट्स आने लगते हैं। तो ऐसे ये प्रॉब्लम कई लोगों में आ सकते हैं, लड़कियों में, लड़कों में, इवन मेनोपॉज़ल औरतों में भी आते हैं। मैं ऐसे में इससे प्यार से बात करके, इसका विश्वास जीत के, इसके अंदर की जो चीज़ें हैं, उनको हम बाहर निकालते हैं और उसी कारण से वो रिलैक्स हो जाती हैं। और उसके साथ-साथ जब न्यूरोथेरेपी ट्रीटमेंट दी जाती है, तो उसके हार्मोन्स बैलेंस होने लगते हैं, उसकी बॉडी बैलेंस होने लगती है और ऐसे में पेशेंट ठीक हो जाता है।
तो भैया आपने एक किस्सा बताया था एक्सीडेंट का, कुछ अजीबोगरीब एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में क्या हुआ था थोड़ा सा बताइए। भैया वो जो कहानी है, एक्चुअली वो कहानी जो है वो है 60 टो फिंगर जो न्यूरोथेरेपी में है उसका जन्म की कहानी है। एक व्यक्ति हाईवे पे जा रहा था बाइक पर और उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट जब हो गया तो बहुत जोर से एक्सीडेंट हुआ था, गिर गया, बाइक टूट गई और उसको काफी खून बह रहा था। उसने बहुत प्रयास किया, उसने एक अपने पास गमछा था वो पूरा बांध लिया टाइट, उसके बाद भी ब्लड नहीं रुक रहा था। उसको थोड़ी जानकारी थी न्यूरोथेरेपी की, लेकिन वो चूंकि कोई सहायता नहीं थी, कुछ मिला ही नहीं, वो साइड में बैठकर फिर उसने न्यूरोथेरेपी का बाएं पैर में अंगूठे के पास तीसरी और चौथी उंगली में ऐसे ट्विस्ट करते हैं हम, जिसको टो फिंगर कहा जाता है, ऐसे ट्विस्ट किया तीसरी और चौथी, और 50 बार किया, 100 बार किया, 200 बार किया, और एक टाइम ऐसा आया कि उसका ब्लड रुक गया। उसके बाद वो अपने घर आ गया और बाद में फिर जब हमने ये समझ में आया तो देखा कि भाई ये क्यों रुक गया तो हमने देखा कि ये गॉल लीवर देने से, क्योंकि न्यूरोथेरेपी में अंगूठे के पास तीसरी उंगली जो है, बाएं पैर के अंगूठे के पास तीसरी उंगली को हम गॉल ब्लैडर बोलते हैं और चौथी उंगली को लीवर बोलते हैं। और ये हमने पाया कि ये दोनों को एक्टिवेट करने से, बार बार एक्टिवेट करने से, अधिक बार एक्टिवेट करने से क्लॉटिंग फैक्टर बन गया और वो जाकर उसने ब्लड को रोक दिया। तो ये थी कहानी 60 टो फिंगर गॉल लीवर की। यहीं पर 60 टो फिंगर गॉल लीवर का जन्म हुआ।